सबसे पहले रूल्स ऑफ इन्फरेंस में ये एक चीज़ होती है आर्ग्यूमेंट या फिर इन्फरेंस बोलते हैं इसको। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए आर्ग्यूमेंट होता है इफ़ अ सेट ऑफ प्रेमाइज P1, P2, डॉट 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 Pn yield another proposition Q, this Q is called conclusion, then the whole process is called argument। तो देखिए अगर मेरे पास कुछ लॉजिकल प्रेमाइज हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके बेस पे मैं एक कंक्लूजन डिराइव कर पा रहा हूँ, तो इस पूरी प्रोसेस को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि अगर मेरे पास फलानी चीज़ है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई कुछ है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अमीर हूँ। ठीक है, तो इसका ये मतलब आप लॉजिकल कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं ना, कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ करके आप एक लॉजिकल कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ है कि एन आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी वैलिड। एक आर्ग्यूमेंट को तब वैलिड बोला जाता है जब कंक्लूजन क्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेमाइस बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इन्फरेंस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को वैलिड तब बोला जाता है जब कंक्लूजन क्यू को मैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस का यूज़ करके प्रेमाइस से डिराइव कर सकूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब इस प्रोसेस को मैं लिखता कैसे हूँ, देखिए एन आर्ग्यूमेंट इज़ डिनोटेड बाय, इस तरह से लिखते हैं इसको, ये करली ब्रेसेस, उसके अंदर लिखते हैं प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2, सो ऑन टू सो ऑन, लास्ट प्रीमिसेस, करली ब्रैकेट क्लोज, ये उल्टा टी, देखिए ये उल्टा टी है यहाँ पे, और क्यू। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हैं, और देखिए ऐसे लिखते हैं, जितने भी प्रेमाइस हैं वो ऐसे लिख दिए P1, P2, सो ऑन टू सो ऑन Pn, और यहाँ पे एक बार लगाई और यहाँ लिखा देयर फॉर क्यू। ठीक है, तो इन सब प्रीमाइसेस को क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको लास्ट में जो आया वो कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इफ़ P1, P2, so on to so on Pn derives Q is true, then P1, P2, so on to so on Pn is logically derives Q। ठीक है, जब ये चीज़ ट्रू होगी ना, जब ये चीज़ ट्रू होगी तो ये होगा, मतलब ये चीज़ इफ़ देन की फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये इफ़ देन का ही तो फॉर्म, इम्प्लीकेशन का ही तो वो है। तो यानी कि जो जितने भी प्रीमाइज है ना वो लॉजिकली इम्प्लाई करेंगे क्यू को, यानी कि वो लॉजिकली एक कंक्लूजन डिराइव करेंगे, इसका ये मतलब हुआ लॉजिकली एक कंक्लूजन डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ है कि द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स आर इक्वल। तो इसको लिखने के 3 तरीके हैं, जो अभी हमने P1, P2 वाली फॉर्म लिखी, उसको लिखने के 3 तरीके हैं और तीनों बिल्कुल इक्वलेंट हैं। तो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द आर्ग्यूमेंट P1, P2, Pn, और ये उल्टा वाला टी लगा करके Q इज़ वैलिड। ठीक है, दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हैं, द स्टेटमेंट P1, P2, Pn, ये इम्प्लीकेशन वाला साइन लगा के Q इज़ ट्रू भी लिख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट फार्मूला P1 एंड P2 एंड P3 एंड सो ऑन टू सो ऑन एंड Pn इम्प्लाइज Q इज़ अ टोटोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हुई, देखिए एंड का साइन लगा हुआ ना, यहाँ पे एंड का साइन, देखिए हर एक के केस में एंड का साइन लगा हुआ। एंड का साइन मतलब ये होता है कि अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाए ना, और बाकी सारे मान लीजिए ट्रू हो जाएं, तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगी। एक फॉल्स के होने से ये पूरी की पूरी फॉल्स हो जाएगी, और इसको ट्रू होने के लिए सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, इसको ट्रू होने के लिए सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, तभी ये एंडिंग का यही मतलब होता है ना, एंड कर दिया हमने सभी का। तो देखिए ये लिखा ही है कि द स्टेटमेंट फार्मूला P1 एंड P2 एंड सो ऑन टू सो Pn जो भी है, ये देखिए इम्प्लाइज Q इज़ अ टोटोलॉजी, यानी कि जब एंड का साइन लगा है ना तब ये टोटोलॉजी होगा। ठीक है, यानी कि ये सभी ट्रू होने चाहिए उस केस में। फिर रूल्स ऑफ इन्फरेंस, तो रूल्स ऑफ इन्फरेंस में क्या होता है कि कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है सिंप्लीफिकेशन रूल, और ये रूल जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है ये और ये। ठीक है, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए सिंप्लीफिकेशन रूल में पहला रूल जो है वो है P एंड Q देयरफॉर P वैलिड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए जब P एंड Q जब ट्रू होगा, P एंड Q जब ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा, तो P भी ट्रू होगा। ठीक है, तो इस स्नैपशॉट को, इस पिक्चर को मैंने इस रूल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा रूल है कि जब P एंड Q ट्रू होगा, जब P एंड Q जब ट्रू होगा तो Q भी ट्रू होगा, तो Q भी ट्रू होगा। तो इस स्नैपशॉट का नाम है
इस सिनेरियो का नाम है ये रूल, ठीक है। तीसरा है एडिशन रूल। तो एडिशन रूल क्या होता है? एडिशन रूल में पहला रूल है कि जब P ट्रू होगा, जब P ट्रू होगा तो P और Q भी ट्रू होगा, तो P और Q भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस स्नैपशॉट का, इस पूरे स्नैपशॉट को मैंने इस रूल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें लिखा है कि जब Q ट्रू होगा, Q यहाँ और यहाँ ट्रू है, और तब P और Q भी ट्रू होगा, तो देखिए P और Q भी तब ट्रू है। तो इस स्नैपशॉट को मैंने इस रूल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये रूल कहाँ से आ रहे हैं? एक्चुअली में ये रूल जो है वो नॉर्मल विजिबल सिनेरियो है, ठीक है, जो कि अमूमन देखा जाता है। तो ये उस चीज़ को रूल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है कुछ भी नहीं, तो ये केवल हेडेक बढ़ाने के लिए। और नॉट पी, देखिए नॉट पी कब ट्रू हो रहा है? जब नॉट पी ट्रू होगा, जब नॉट पी ट्रू होगा तो पी एरो क्यू भी तब ट्रू होगा, ठीक है। इसको ट्रूथ टेबल में ये चीज़, इस सिनेरियो का नाम ये रूल है। फिर जब क्यू ट्रू होगा, जब क्यू ट्रू होगा तो पी एरो क्यू भी ट्रू होगा, ये ट्रू है। तो इस सिनेरियो का नाम, इस कंप्लीट सिनेरियो का नाम ये रूल है, ठीक है। जब नॉट पी एरो क्यू ट्रू होगा, जब नॉट पी एरो क्यू ट्रू होगा तो पी भी ट्रू होगा। तो इस पूरे सिनेरियो का नाम ये रूल है, ठीक है। और जब नॉट पी एरो क्यू ट्रू होगा तब नॉट क्यू भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो का नाम ये रूल है। और फिर ये क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता है क्या होता है? एंडिंग होती है। तो जब P और Q ट्रू होंगे, जब P और Q ट्रू होंगे तो P एंड Q ट्रू होगा, P एंड Q ट्रू होगा। तो इस पूरे सिनेरियो का नाम कंजंक्शन रूल है, ठीक है। तो कंजंक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, कंजंक्शन, उसी कंजंक्शन का इन्होंने रूल बना दिया है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ों को उन्होंने, अब ये रूल होते हैं, क्या करें, ये होते हैं, इसमें इसको इन्होंने रूल की फॉर्म में लिखा है और ये आपको आने चाहिए सारे के सारे। इनके नाम अलग अलग है ना, तो मतलब तभी ये एक एग्जामिनर्स चॉइस है ये क्वेश्चन ना, कि भाई मॉडस टॉलरेंस क्या होता है, मॉडस टॉलरेंस क्या होता है। इन रूल के अलग अलग नाम हैं, तो ये पेपर में आते हैं इस तरह से। तो जैसे देखिए ये, जब P और Q और नॉट P दोनों ट्रू होंगे, जब P और Q और नॉट P दोनों ट्रू होंगे, केवल उसी केस में Q ट्रू होगा, है ट्रू। तो इस सिनेरियो का नाम ये रूल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है ना, मान लीजिए ये रूल दिया हुआ है, तो आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने कितने वेरिएबल हैं। तो 2 ही वेरिएबल हैं, तो आप लिखेंगे P Q। अब आप P का नॉट P लिखेंगे यहाँ पे और P V Q लिख देंगे। अब आप इस टेबल को पूरा करेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और P V Q लिखेंगे 1 1 1 और यहाँ पे 0, और नॉट P लिखेंगे 1 1 0 0। और फिर आप इस रूल को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है। तो हर एक के केस में आपको ये ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा खुद, ठीक है। तो ये जो बाकी के ये हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखिए वही चीज़ है, P Q लिखेंगे, फिर P एंड Q निकालेंगे, फिर नॉट कर देंगे उस पूरे P एंड Q का, फिर P तो ऑलरेडी है, तो आप देखेंगे कि जब ये और ये ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला रूल मॉडस पोनेंस, या जिसको रूल ऑफ डिटैचमेंट बोलते हैं, तो इसको भी आप ट्रूथ टेबल की फॉर्म में लिखेंगे खुद, ठीक है। P Q लेंगे, P एरो Q बनाएंगे, ठीक है। और जब देखेंगे P और P एरो Q ट्रू हो रहा है तो Q उस वक्त ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये कई बार आपके जो E सेक्शन है ना, जो कंपलसरी वाला सेक्शन होता है, सेक्शन E जो होता है, तो उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मॉडस पोनेंस। तो वहाँ पे आपको एक तो ये सब लिखना है और उसको ट्रूथ टेबल में भी बना करके और हाईलाइट कर देना है कि देखिए यहाँ और यहाँ पे ये ट्रू था, तो इस वजह से Q भी उस वक्त वहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये नेट वगैरह में भी आता है कई बार, ठीक है। तो मॉडस टॉलरेंस अगला, तो ये भी वही ट्रूथ टेबल बना करके आपको करना है। ट्रांजिटिविटी, ये आपको रिलेशन उसमें भी बताया था मैंने सेक्शन B में। ट्रांजिटिविटी क्या होता है? जब P एरो Q होता है और Q एरो R होता है तो P एरो R वैलिड, तभी हमें वो चेक करना होता है। तो वो ट्रांजिटिविटी, ये भी ट्रांजिटिविटी है एक तरह की, ठीक है। तो ये डायलेमा
ये भी आप ट्रूथ टेबल में बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल हैं पी क्यू और आर, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल बनेंगे पी क्यू आर, और फिर बनेगा पी वी क्यू, फिर पी एरो आर और क्यू एरो आर। ठीक है, तो ये आप ट्रूथ टेबल खुद बनाएंगे इसका। ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो कंस्ट्रक्टिव डिलेमा में कितने हैं, पी क्यू आर एस, इसमें 4 हैं भाई, पी क्यू आर एस, तो इसमें 4 वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल बनेगा। ठीक है, वही चीज़ जब ये तीनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होना चाहिए उस वक्त। इस तरह से डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। ठीक है, फिर इनवैलिड आर्ग्यूमेंट या फैलेसीज बोलते हैं इनको। इनमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि जो पहले हम यहाँ पे वैलिड लिख रहे थे, यानी कि ये वाला जो है ना ये ट्रू होएगा, जब ये तीनों ट्रू होंगे तो ये वाला ट्रू होगा। लेकिन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स के केस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट वैलिड। ठीक है, नॉट वैलिड मतलब कि जब ये दोनों ट्रू होंगे ना तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी और ये नॉट वैलिड आ जाएगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं फैलेसी। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल जब आप बनाएंगे पी क्यू पी एरो क्यू, तो आप देखेंगे जब पी एरो क्यू और क्यू होल्ड कर रहा है तो उस वक्त पी होल्ड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बना के देख लेते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1 और ये 0 ये 1 1, और क्या लिखा है कि पी एरो क्यू और क्यू जब ट्रू है, पी एरो क्यू और क्यू जब ट्रू है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तब पी ट्रू नहीं है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए एक जगह पे 0 आ गया, एक जगह पे 1 आ गया, तो इसका मतलब पी होल्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, इस तरह से इस पूरे सिनेरियो का नाम, इस पूरी पिक्चर का नाम इस फॉर्मूले से इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह से ये भी आप खुद कर सकते हैं, ये नॉन सिक्वेटर आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये गेट वाला क्वेश्चन है, गेट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या है कि कंक्लूजन नॉट पी फॉलोज फ्रॉम द प्रेमाइस ये और ये। तो पहले हम प्रेमाइस लिख लेते हैं, पी एरो क्यू, क्यू एरो आर और नॉट आर। तो अब देखिए पी एरो क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉट पी वी क्यू लिख सकता हूँ, क्यू एरो आर को नॉट क्यू वी आर लिख सकता हूँ, नॉट आर लिख सकता हूँ। तो आर से नॉट आर कैंसिल हो गया, क्यू से नॉट क्यू कैंसिल हो गया और नॉट पी आ गया। तो पहला क्या कहता है, द कंक्लूजन नॉट पी फॉलोज फ्रॉम द प्रेमाइस। तो यहाँ मैं लिखूँगा येस, येस, मतलब ये चीज़ ट्रू है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द कंक्लूजन पी एरो क्यू फॉलोज फ्रॉम प्रेमाइस नॉट पी एंड पी वी क्यू। तो देखिए दूसरी स्टेटमेंट है, नॉट पी दिया है एक प्रेमाइस और दूसरा दिया है पी वी, पी और क्यू मतलब, तो इन दोनों से क्या आ रहा है, पी एरो क्यू। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पी से पी काट दूँ तो केवल क्यू ही बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो काट कटाई वाला मेथड है ना ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये पी एरो क्यू नहीं आ रहा है, ये काट कटाई यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे इसको लंबा ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा इसका, तब जा कर के ये आएगा। तो देखिए पी क्यू लिख दिया मैंने, पी और क्यू लिख दिया और नॉट पी भी लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास यही थे ना, नॉट पी था और पी वी क्यू था। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, पी वी क्यू 0 1 1 1, नॉट पी 1 1 0 0। तो क्या है जी, पी एरो क्यू, पी एरो क्यू भी था। पी एरो क्यू कब होता है, जब ये ऐसे होता है। तो जब नॉट पी और पी वी क्यू ट्रू हो, जब नॉट पी और पी वी क्यू ट्रू हो, कब ट्रू है ये, केवल एक ही केस में, तब जब ये दोनों ट्रू हों तब क्या पी एरो क्यू ट्रू है, जी हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और फिर तीसरा है द कंक्लूजन आर फॉलोज फ्रॉम द प्रेमाइस दिस। तो आर को हमने ड्राइव करना है ना, तो देखिए एक है हमारे पास पी एरो क्यू एरो आर और एक है हमारे पास पी एंड क्यू। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
पी एरो नॉट क्यू वी आर, और दोबारा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नॉट पी वी नॉट क्यू वी आर, और दूसरी स्टेटमेंट तो एज इट इज़। तो इससे मैं क्या आर डिराइव कर सकता हूँ, पी से पी घटा, क्यू से क्यू घटा, आर आ गया। जी हाँ, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। तो इसका मतलब जब तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फाइनल आंसर क्या होगा, डी होगा। तो इसका मतलब डी मेरा आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं ज़रा, इसका मतलब डी वाली स्टेटमेंट नॉट करेक्ट आनी चाहिए। तो डी वाली स्टेटमेंट को चेक करते हैं। द कंक्लूजन नॉट आर फॉलोज फ्रॉम प्रीमाइस दिस एंड दिस। तो पी एरो क्यू, क्यू एरो आर, नॉट पी। तो इससे क्या आ रहा है, नॉट आर आना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉट पी वी क्यू, इसको लिख सकता हूँ नॉट क्यू वी आर, इसको लिख सकता हूँ नॉट पी। तो ये इससे कटा, तो नॉट आर तो नहीं आ रहा है। अगर मैं कोई भी काट कटाई करूँ तो नॉट आर तो नहीं आ रहा है। तो नॉट आर नहीं आ रहा है तो मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल बना देते हैं। तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल वाला, पी क्यू आर, ठीक है। तीन वेरिएबल लिख दिए। अब मैंने पी एरो क्यू लिखना है, फिर मैंने क्यू एरो आर लिखना है, फिर मैंने नॉट पी लिखना है। बस यही है। तो नॉट पी लिख देते हैं पहले, 1 1 1 1 0 0 0 0। पी एरो क्यू लिखना है हमने। तो पी एरो क्यू लिखने के लिए जब हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स हो, केवल उसी केस में फॉल्स होगा। हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स, उसी केस में फॉल्स होगा। हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स, उसी केस में फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। क्यू एरो आर लिखने के लिए हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सभी केसेस में ये ट्रू होगा। और तीसरा है नॉट पी, ठीक है। तो अब देखिए, पी एरो क्यू और क्यू एरो आर और नॉट पी, पी एरो क्यू, क्यू एरो आर और नॉट पी कहाँ पे हैं ये तीनों। तो देखिए, एक तो यहाँ पे हैं, एक तो यहाँ पे हैं, एक तो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उस वक्त नॉट आर भी डिराइव होना चाहिए। तो नॉट आर का कॉलम नहीं बनाया मैंने, तो यहाँ मैं नॉट आर का कॉलम भी बना देता हूँ। 1 0 1 0 1 0 1 0। तो जब ये सब हाईलाइटेड चीज़ें ट्रू हैं तो क्या नॉट आर भी वहाँ ट्रू है? नहीं है। यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि नो नो कॉमा नॉट आर इज़ नॉट logically inferred from this thing। ठीक है, नॉट आर इज नॉट लॉजिकली inferred from this। तो यानी कि नो, केवल एक ही ऑप्शन जो है उसमें ये आ रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, गेट का एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर का था शायद।